हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 14.2 जो है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है ना बेटा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें इस एक्सरसाइज में जो हमें यूज़ होंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि एक्सरसाइज कितनी इजी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो पहले जैसे आप लोग देख रहे हो, हमारे पास पहली बात तो लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना। देखो, जब हम वर्ड यूज करते हैं लाइन, तो लाइन होती है हमारे पास बेटा जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है ना। मतलब ये आप यहां से भी कितना भी खींच सकते हो, यहां से भी हमारे पास, फिर इसी का कोई एक पार्ट जिसकी कोई, क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, डेफिनेट लेंथ है, तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट हमारे पास। इस तरह से, शाबाश। अब इस लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट तो होगा। ठीक है ना। जैसे मैं कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से लेता हूं, तो इस लाइन सेगमेंट का कहीं ना कहीं पे मिड पॉइंट होगा हमारे पास। मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा हमारे पास। शाबाश। अब हम आ जाते हैं यहां पे इस तरह से बेटा। अगर मैं ये डालता हूं हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, सॉरी ना, वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये आती है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलरेडी हमने ग्राफ इस चैप्टर में ये बेसिक सीखा, पर फिर भी मैं इधर इसको और थोड़ा सा इसको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ की तरफ, यहाँ से नेगेटिव की तरफ, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस, नीचे की तरफ माइनस। अब होता है कैसे से बेटा, देखो, फिर ये जीरो, यहां से ये ऑरिजिन। ठीक है ना। फिर क्या लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे यहां की तरफ -1 -2 -3 -4, फिर ऐसे डैश डैश डैश। अच्छा, जब ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डैश, फिर नेगेटिव इधर -1 -2 -3 -4 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मान लो सपोज कोई पॉइंट हमारे पास यहां पे, ठीक है ना। अब हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी, पोजीशन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा। तो हम क्या देखते हैं हमारे पास कि ये पॉइंट हमारे पास, इस एक्स एक्सिस से कितना, इस एक्स एक्सिस पे कितना दूर है। ठीक है, मतलब ऑरिजिन से कितना दूर है, मगर हम कहाँ की तरफ देख रहे हैं, एक्स एक्सिस। फिर क्या देख रहे हैं, इस ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना चला हमारे पास। ठीक है बेटा। तो पहले इस तरह से हमारे पास, फिर ऐसे। हमेशा देखो बेटा, जब भी हम पॉइंट की पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब एक्स की तरफ ही कितना चला है 2, और वाई की तरफ ही कितना गया है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स। अब अगर कल के टाइम में, जैसे अगर मैं सपोज इस तरह से लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूं इस तरह से, ये वाला, अब देखो पहले क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, अब ये नेगेटिव की तरफ चल रहा है। ठीक है ना। तो -2, और वाई एक्सिस की भी तरफ कितना है -2, तो -2 का -2 हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कोई पॉइंट इस तरह से लेता हूं, चलो ऐसे ऐसे करके, ये हमारे पास एक पॉइंट है, हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ है ये, और फिर वाई एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस की तरफ है 4, फिर -3 हमारे पास। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो हमारे पास। और आई होप अब आप ये चीज भी पहचान सकते हो हमारे पास कि अगर हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे, ऐसे अगर ये बोलता है कि हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, बताओ ये कहां पे लोकेट करोगे आप। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस की तरफ +2 है, एक्स एक्सिस की तरफ +2 है, वाई एक्सिस की तरफ कितना -3, तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझा, 2, -3 हमारे पास। अगर ये बोलता हमारे पास कुछ इस तरह से कि कोई पॉइंट आर हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से 0, -3, बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स एक्सिस पे कुछ चला, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 0, तो मतलब ये तो यही पे भी रुका हुआ है, ना ही इधर गया है ना ही इधर गया है। फिर वाई एक्सिस पे कितना चला है -3, तो यहां पहुंचा है। समझा बेटा।
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, -3, 0, -3 हमारे पास। अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इस देखो ये तो 4 इधर, मगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, इसको लिखोगे, देखो y एक्सिस की तरफ ये 4 है, और सॉरी x एक्सिस की तरफ ये 4 है, और y एक्सिस की तरफ कुछ है या नहीं, 0, 4, 0 हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन भी है हमारे पास इसमें, तो उसी के थ्रू हम सीखेंगे फर्दर चीजें। देखो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे इनका नहीं बना सकता हूँ, ये एक एक करके इनका ग्रिड डायग्राम, बस मैं यहाँ पे सीधे सीधे लाइन लेता हूँ हमारे पास। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास इस तरह से कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास बेटा। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे। मैं देखो जो ये पॉइंट ए हमारे पास बेटा, ये एक्स एक्सिस की तरफ 1 है, और वाई एक्सिस की तरफ कितना हमारे पास है, 2। शाबाश। अच्छा, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट बी जो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, 5, और वाई एक्सिस की तरफ ये 2 है हमारे पास। अब हमें क्या बताना, इस पॉइंट के मिड, मतलब जो इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अगर आप वैसे देखोगे इस पे तो इजी है, सीधे सीधे, ठीक है। देखो बीच में मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके 1, 2, 3, 3 सेक्शन हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखो बेटा, देखो वाई कोऑर्डिनेट्स का सेम, इसके हमारे पास ऑब्वियसली देखो सीधे सीधे ये जो ये वाला पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट आएगा हमारे पास। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास है, ये एक्स की तरफ 3 है, वाई की तरफ 2, एक्स की तरफ 3, वाई की तरफ 2। तो 3, 2 जो इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। फिर इसका पी पार्ट हमारे पास, देखो बेटा पी पार्ट में हमारे पास इस तरह से ये सी, ये डी हमारे पास, ठीक है ना। सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या हमारे पास, सी है 2, 4। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4, 4। अब ये समझ आ रहा है ना कि ये एक्स की तरफ कितना चला है, +2, और वाई की तरफ +4 हमारे पास। ये पॉइंट क्या है, एक्स की तरफ +4, वाई की तरफ +4 हमारे पास। फिर इसका बीच में बस एक ही पॉइंट आता है डी, तो उसके सीधे सीधे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आता है, और वही हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है एक्स की तरफ वाई। देखो उस वेव से भी सीधे सीधे देखो वाई कोऑर्डिनेट, इन सारे पार्ट्स में वाई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा। फिर ये 2, ये 4, बीच में क्या आएगा 3, तो 3, 4 हमारे पास। अच्छा, फिर देखो हमारे पास इस तरह से अब अच्छा, अब रह रहा है इनमें, अब एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। इस पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है, एक्स की तरफ 2 है, वाई की तरफ 1 है। ये ई पॉइंट यहाँ पे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। बीच में इसके फिर 3 सेक्शन, 1, 2, 3 हमारे पास। तो ऑब्वियसली सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो ये वाला पॉइंट है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, वही मिड पॉइंट क्या लाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है सेम, इसका मतलब इस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो देखो यहाँ पे डायग्राम बना के आपको इसका ग्राफ, ये तो कुछ नहीं सीधे सीधे दिख रहा है हमारे पास। एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 3 हमारे पास, ठीक है ना। या वैसे भी अगर आप देखोगे ये 2, 1, या अगर इस पॉइंट के 2, 2, फिर आगे 2, 3, फिर आगे 2, 4, फिर 2, 5, खत्म। अच्छा, फिर देखो यहाँ से हमारे पास जो इसका एक और पार्ट हमारे पास बेटा, वो है ये एच, ये है जी। अच्छा, अब देखो एच जो आ रहा है एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है, वाई की तरफ कुछ नहीं तो 0, और जी जो है हमारे पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही है, और वाई कोऑर्डिनेट 2 है हमारे पास, बीच में एक पॉइंट है। अब सीधे सीधे देखो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, तो वो तो सेम ही 4 ही रहेगा। फिर 0, 1, फिर 2,
4,1 हमारे पास है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ से। अब फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। बस जस्ट वेट एक सेकंड, में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ये ग्रिड ये बनाता हूँ। ठीक है ना, अभी अलग अलग बनाने से बेहतर इसका मैं ग्रिड ही बनाता हूँ एक बार। यहाँ से तेरे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमारे पास। यहाँ से इस तरह से -1 -6। फिर हमारे पास है यहाँ से 1 -2 -3 5 -6 हमारे पास। ठीक है, अब क्या हमारे पास बेटा इस तरह से है। चलो पहले मैं एक लाइन ये बनाता हूँ जिसका डी यहाँ से -5 पे और ये -2 इधर, इस तरह से इधर है 6। ये एक लाइन इस तरह से हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट डी सी। ठीक है बेटा, अब इसका क्या बता रहा हमारे पास, इसका मिड पॉइंट। तो सीधे सीधे दिख रहा हमारे पास बेटा कि इसका मिड पॉइंट ये वाला आएगा, जो ये पॉइंट है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की तरफ कितना है -5, वाई की तरफ 4, तो -5, 4। तो इसको अगर आप मैच करोगे, ये किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है फोर्थ पार्ट के साथ। इनको मैच करना है यहाँ से हमारे पास, तो ये किसके साथ हो रहा है मैच, फोर्थ पार्ट के साथ। ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं यहाँ से एक और लाइन लेता हूँ इस तरह से हमारे पास कि दिस 5, यहाँ से 4, एक और लाइन सेगमेंट। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, -5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, सॉरी -5 नहीं, 5, हाँ 5 हमारे पास। फिर इसके बीच मिडल पॉइंट बताना हमारे पास। ठीक है ना। देखो अब मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, इसका यहाँ पे ये अगर देखोगे इस तरह से हमारे पास दिस। अब सीधे सीधे देखो हमारे पास बेटा, ये एक्स की तरफ कितना है 2.5। इसको आप लिख सकते हो 2.5 या 1/2, 2 हाफ। तो एक्स की तरफ हमारे पास ये कितना है 2 हाफ, और वाई की तरफ कितना है 5। तो इसको अगर आप मैच करोगे, ये आ रहा है हमारे पास 6th के साथ। तो ये मैच हो रहा है हमारे पास किससे, 6th के साथ। इस तरह से मैं 2-3 और पार्ट्स में दिखाऊंगा, बाकी फिर आप लोग खुद करोगे इसमें। अच्छा, एक पार्ट में यहां से लेता हूं इस तरह से, ये 5, कहां से हमारे पास -5 तक, इस तरह से। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स की तरफ 5 -5, तो 5, -5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की तरफ 5, ये वाई की तरफ 0, 5, 0। अच्छा, इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे पास, देखो इसका भी आई थिंक बीच में आएगा इस तरह से, हाँ यहाँ कहीं पे इधर, ये इसका मिड पॉइंट आएगा इस तरह से। अब देखो एक्स की तरफ तो ये सेम रह रहा है 5, और वाई की तरफ कितना गया -2.5 या -2 हाफ। तो ये किसके साथ मैच हो रहा हमारे पास, 5, -2 हाफ। ये लास्ट पार्ट 8th पार्ट के साथ मैच हो रहा हमारे पास, V111 हमारे पास। ठीक है। अच्छा, फिर मैं लेता हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से कि यह 2, यहाँ पे हमारे पास ये है -4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है
एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर खींचो। ये -2 ये 2 एक्स की तरफ 2 वाई की तरफ -6 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स की तरफ -4 एंड ये हमारे पास है क्या बोलते हैं वाई की तरफ है -6। अच्छा फिर देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारे पास। इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास 1 2 1 2। आई थिंक इसका बीच में यहाँ कहीं पे आ रहा है 1 2 3 एक सेकंड 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 हाँ ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। एक्स की तरफ कितना है -1 वाई की तरफ -6 तो -1 कामा -6 हमारे पास। तो ये मैच हो रहा है सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है ना। अच्छा इसी बस एक और मैं दिखाता हूँ, फिर बाकी जो इसमें 2 4 है वो आप लोग खुद करोगे। 5 तो मैंने दिखाएंगे, फिर 3 आप लोग आप खुद मैच कर सकते हो। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या बोलते हैं एक पार्ट इस तरह से ये वाला यहाँ पे इसका -5 इस तरह से ये GH लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। यहाँ से 1 इस तरह से फिर इसको ऐसे करते हैं ज्वाइन। अब देखो ये GH लाइन सेगमेंट है, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे एक्स की तरफ कितना है 1 और वाई की तरफ कितना है -5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास एक्स की तरफ है 1 वाई की तरफ है 1 हमारे पास, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, देखो यहाँ हम एक चलेंगे इधर की तरफ, यहाँ भी एक चलेंगे इधर की तरफ, फिर यहाँ एक चलेंगे इधर की तरफ, यहाँ भी एक चलेंगे इधर की तरफ, फिर एग्जैक्ट पहुंच गए इधर पे हमारे पास बिटवीन आ रहा है एग्जैक्ट हमारे पास। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स की तरफ 1 वाई की तरफ -2 तो 1 कामा -2। तो पहला पार्ट फर्स्ट ठीक है बेटा शाबाश। चलो एक और पार्ट में दिखाता हूँ ये वाला PQ वाला PQ देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे है एक्स की तरफ -3 दिस सॉरी ना एक्स की तरफ -1 वाई की तरफ -3 और पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इस तरह से ये। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट PQ। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स की तरफ -6 -3 और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है एक्स की तरफ -1 कामा -3। अब देखो फिर आप कैसे चल सकते हैं, जैसे ये इधर की एक चले इधर की तरफ एक चले इधर की तरफ एक चले इधर की तरफ एक चले। अब बिटवीन क्या रहा ये वाला दिस और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3 हाफ और वाई की तरफ कितना हो रहा है 3 -3 हमारे पास। तो -3 हाफ कामा -3 तो ये हो रहा है मैच हमारे पास फिफ्थ पार्ट के साथ। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा यहां से, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस ये समझ आना है कोऑर्डिनेट्स का कहानी, फिर आप इस चीज को इजीली तरीके से निकाल सकते हो। और मैं भी थोड़ा आप लोग को इजी तरीके से सिखा रहा हूं क्योंकि जल्दबाजी नहीं है ना, आप लोग को कहीं जाना है मुझे तो काम है तो बट चलो मैं भी अब इजी तरीके से चला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा लगेगा मगर सीखोगे आराम से, ठीक है ना। अच्छा आप देखो यहां से हमारे पास बेटा इस तरह से कि डिस्कस द आंसर टू दीज क्वेश्चंस विद अ पार्टनर इन अ सिंगल ग्रुप। Zalika and Maha use different methods to find the midpoint of the line segment AB where AB is 3,4 and B is 11,4 हमारे पास, ठीक है। Zalika's method draw diagram। देखो Zalika क्या करे हमारे पास, वो जैसे भी हम कर रहे थे हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है बेटा, जहां पे A के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास है 11,4। देखो इसने खुद आप लोगों को ये क्वेश्चन किया यहाँ पे, बस हमें कुछ चीजें बतानी इसमें। तो इसका जो इसमें मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा, इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है 7 एक्स की तरफ 7 वाई की तरफ 4
तो इसका जो मिड पॉइंट आ रहा हमारे पास 7,4 हमारे पास। ठीक है, ये ज़ालिकाज़ मेथड। फिर है दूसरा महाज मेथड। द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर द सेम। देखो अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा, वो तो रह रहा है। फिर क्या बोल रहा है, सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज 4। तो मिड पॉइंट जो आएगा हमारे पास उसका भी मिड पॉइंट 4 ही रहेगा। टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, 11 -3 कर रहा है, वो कितना आ रहा है 8। फिर ये इसको डिवाइड बाई 2 कर रहा है, वो कितना आ रहा है 4। फिर इसको +3 कर रहा है वापस, वो कितना आएगा 7। और वही हमारे पास क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप बोलोगे कि ये क्या इसने किया, ये चीज क्या इसने किया हमारे पास। थोड़ा मैं इसको बनाता हूं यहाँ पे इस तरह से। बेटा देखो, इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 हमारे पास। एक्स की तरफ ये 3 था, वाई की तरफ 4, ये पॉइंट 1। अच्छा, एक्स की तरफ 11, वाई की तरफ 4। इतनी मजबूरी कि इसको हम कोई और पॉइंट लेते, ठीक है ना, 7 8। चलो ये भी लेते, 9 10 11। अब पहुंच गए हमारे पास ये 11 कमा 4 कहिए यहाँ पे इस तरह से आएगा। ऐसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, शाबाश। पहले क्या करा हमारे पास 11 -3। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, ये लाइन सेगमेंट की पहले लेंथ निकाल रहा है। बात समझो बेटा, 11 एक्स कोऑर्डिनेट की लेंथ कितनी, एक्स की तरफ ये देखो, पहले इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 11, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 3 है। तो ये क्या कर रहा है 11 -3, मतलब को ये कट करो इसमें से, तो फंस जा फिर यहां से यहां तक। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसकी 8, मतलब इसकी लेंथ कितनी आ रही थी, इस पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ आ रही थी 8 यूनिट्स। ठीक है, फिर देखो क्या कर रहा है, फिर इसको डिवाइड बाई 2 कर रहा था। डिवाइड बाई 2 कितना 4, डिवाइड बाई 2 आएगा इसका 4, मतलब कहीं बिटवीन, मतलब इसके ये ना क्या बोलते हैं हमारे पास, हाँ एक सेकंड 11 -3 हमारे पास 8/2 4। हाँ देखो, हाँ यहां से क्या आ रहा है, देखो इससे क्या आ रहा था, इसको 4, जब ये चीज कर रहा था, देखो बेटा ये इसको 4 यूनिट यहाँ पे आ रहा था दिस, तो क्या इसका मिड पॉइंट आ रहा था, नहीं हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट नहीं आ रहा था हमारे पास। फिर ये क्या कर रहा था, जो हमने यहाँ पे इसको 3 सब्ट्रैक्ट किया था ना, फिर ये इस चीज को ऐड कर रहा है, ये 3 हमारे पास। तो ये कहां पे पहुंच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 7,4 हमारे पास। तो ये इसका मिड पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ज़ालिकाज़ मेथड। देखो ज़ालिका जो मेथड था ना, वो जो डायग्राम वाला, वो करने में तो इजी है मगर टाइम कंज्यूम है। ठीक है बेटा, मतलब उसमें जो डायग्राम के थ्रू आप सीधे सीधे देख सकते हैं, अच्छा हाँ, मतलब ग्राफ के थ्रू आप, या जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास उसमें सीधे सीधे दिख रहा है इसका मिड पॉइंट ये है, मगर वो ग्राफ डालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन हाउ मास मेथड वर्क्स। ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया बेटा, पहले क्या कर रहा है, इस एक्स कोऑर्डिनेट में से ये एक्स कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन पहले डिफरेंस निकाल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, फिर उसको डिवाइड बाय 2, फिर वापस कर रहा है जो उसने सब्ट्रैक्शन किया था यहाँ पे हमारे पास। राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मास मेथड हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं हमारे पास, एज कंपेयर टू दैट, थोड़ा सा ये क्या बता सकते हैं उसको, मतलब टॉप भी नहीं बता सकते, मगर मतलब जिसमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अदरवाइज ये चीज हमारे पास बेटा कि ये उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं। आप देखो यहाँ पे कहानी आप लोग आप खुद भी बता सकते हो, जो आपको खुद से एडवांटेज या डिसएडवांटेज लगेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता इनमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हुज मेथड डू यू प्रेफर, एक्सप्लेन व्हाई। फिर आप लोग की मर्जी, आप किसका मेथड प्रेफर करोगे। अब देखो बेस्ट रहेगा महज मेथड का भी, क्योंकि अब आप हर टाइम ऐसे मत बैठने बनाओगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है 1 2 3, इसमें देखो कितना टाइम लगता है बनाने में ये सब चीजें। तो आप अगर देखा जाए तो प्रेफर करोगे महज, क्योंकि वो हमारे वो लेस टाइम कंज्यूम है हमारे पास। ठीक है ना, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हमें इसी चीज पे क्वेश्चन आएंगे जो भी थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल थे बेटा हमारे पास।
ये अब हमें इसी चीज पे क्वेश्चन यहां पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, वो रिकॉर्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, यूज योर प्रेफर्ड मेथड। जैसे ए पार्ट, एक पॉइंट इस देखिए 7,1 एंड 7 एंड दूसरा है हमारे पास 7,7। पहली चीज तो देखोगे कि इन दोनों में क्या कोई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है? यस, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है? तो इसका मतलब जो भी मिड पॉइंट हमारे पास आएगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 7 ही रहेगा। फिर देखो, फिर क्या करते थे हम, जो डिफरेंट मतलब जैसे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इनके बिटवीन डिफरेंस निकालते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? पहले 7 माइनस 1, ठीक है बेटा, वो कितना आएगा? 6। फिर इसको डिवाइड बाई 2 करोगे, वो कितना आएगा हमारे पास? 3। फिर इसको वापस क्या करना है? यही 1 जो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसमें प्लस 1 करना है, तो आएगा 4। तो आएगा 7,4 हमारे पास। तो ये अगर आप देखोगे ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। बी पार्ट 4,2 एंड 10,2। इस टाइम वाई कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है। अब देखो, अब ये कितना इजी बन जाएगा हमारे पास। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 10 माइनस 4। फिर सीधे डिवाइड बाई 2 करना है, तो कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 3। अब देखो जितना सब्ट्रैक्ट किया था ना वही ऐड करो वापस, प्लस 4, तो आएगा 7। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएगा हमारे पास बेटा, वो क्या आएगा हमारे पास? एक्स की तरफ 7, वाई की तरफ 2, 7,2 हमारे पास। तो ए के साथ मैच हो रहा है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट। देखो सी पार्ट 4,11 एंड 4,2। देखो एक चीज आप देख रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम रह रहा है, तो जो मिड पॉइंट आएगा उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4 ही। फिर क्या करते थे हम, जो क्या बोलते हैं हमारे पास, जैसे वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इनके बिटवीन डिफरेंस लिखने हैं। अच्छा, मुझे देखो ये भी आप ख्याल रखना हमारे पास, ये जरूरी नहीं कि आप 2 माइनस 11 11 माइनस 2 करो। ख्याल रखना बेटा हमारे पास ये क्या लिखना हमारे पास, ये हमेशा जो भी डिफरेंस है उसको पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे उसको क्या लिखना है यहाँ पे हमारे पास? पॉजिटिव। आप बोलोगे कि 2 माइनस 11 तो माइनस 1 ये 9 आ रहा है हमारे पास, नहीं, वो गलती नहीं करना हमारे पास। तो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो आएगा इनके बिटवीन डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। फिर उसको क्या करते थे हम? डिवाइड बाई 2, वो आएगा 4.5। हमने कितना इसको सब्ट्रैक्ट किया था हमारे पास? 11 माइनस 2 हमारे पास। तो इसको फिर प्लस 2 करो यहां से, तो आएगा 6.5 को आप ऐसे हाफ भी लिख सकते हो, 6 हाफ हमारे पास। तो 4,6 हाफ इस तरीके से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, दूसरा चीज, अगर यहाँ पे आप किसी को कंफ्यूज होगा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, थोड़ा मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ वर्क पे सोचो, ये 4,11 है, मतलब एक्स की तरफ 4 है। सपोज ये आपकी एक्स की तरफ 4, वाई की तरफ 11, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। सपोज यहाँ 11 है सपोज, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब वो इसके भी पॉजिटिव। अच्छा, सो देखो पहले तो ये आएगा हमारे पास एक्स की तरफ 4, वाई पहले में ये लेंगे एक्स की, ठीक है, वाई की तरफ नहीं, ठीक है, वाई की तरफ 2, एक्स तरफ 4, वाई की तरफ 2 हमारे पास। तो ये कहीं पे होगा, सपोज ये 2 है इस तरह से। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जो मिड पॉइंट आएगा वो तो यहाँ कहीं पे होगा ना, थोड़ा दिमाग आप सोचो खुद, वो तो यही कहीं पे होगा। तो मतलब जो उसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर नहीं करना हमारे पास। समझा बेटा? जब सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, तब चाहे पॉजिटिव आंसर आए, मतलब गैप में पॉजिटिव आए नेगेटिव करके, तो हमेशा क्या करोगे इसमें हमारे पास बेटा, कि इसमें आप हमेशा पॉजिटिव ही यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट डी पार्ट 8,15 एंड 15,15। पहले देखो सेम क्या रह रहा है, देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो मिड पॉइंट जो आएगा हमारे पास उसका जो वाई कोऑर्डिनेट वो 15 आएगा, ठीक है। फिर देखो इनके बिटवीन गैप, एक्स कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन गैप 15 माइनस, देखो 15 और 8 के बिटवीन कितने का गैप है हमारे पास? 7। फिर इसको क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2, तो आएगा 3.5। फिर इसको जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था हमारे, मतलब जो ये लो, यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो यहाँ पे लोअर कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, लेस वाला कोऑर्डिनेट, इसको फिर वापस ऐड करना है। तो 15 माइनस 8 क्या था? तो
+8 वापस, तो आएगा 11.5, या इसको 11 हाफ भी लिख सकते हो। तो आएगा ऐसे 11.5, 15। तो ये मैच हो रहा हमारे पास ए पार्ट के साथ यहाँ पे। शाबाश। अब आ जाओ, देखो यहाँ तक भी कहानी क्या चल रही थी हमारे पास बेटा, कि जब एक कोऑर्डिनेट सेम रह रहा था दोनों पॉइंट्स में, और एक डिफरेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा हमारे पास, जब दोनों पॉइंट्स में दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट हमारे पास। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास जैसे ए पार्ट हमारे पास इस तरीके से कि 2,3 एंड 6,7 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो यहाँ पे क्या इसने हमें बताया, सीधे सीधे शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट इनको ऐड करो, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, फिर कामा, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 3 + 7 डिवाइड बाई 2 हमारे पास। तो आएगा 2 + 6 कितना होता है 8, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, क्या बोलते हैं हमारे पास 8 बाई 2 आएगा 4, ये आएगा 10, तो 4,5 हमारे पास, 4,5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर नेक्स्ट बी पार्ट है 8,0 एंड 12,6, मतलब जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट से बने हो गए हमारे पास, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो फिर क्या करना है, सीधे सीधे वही जो एक्स कोऑर्डिनेट्स इनको ऐड करो, x + 12 डिवाइड बाई 2, 0 + 6 डिवाइड बाई 2। देखो 8 + 12 आएगा 20, 20 बाई 2 कितना आएगा 10, ये आएगा 6 + 2, 6 बाई 2 आएगा 3, तो 10,3 हमारे पास। अब मैं इसका एक और पार्ट दिखाता हूँ, डी पार्ट, यहाँ से डी पार्ट दिखाता हूँ यहाँ से हमारे पास इस तरह से। तो ये चीज में अब आप लोग समझ, होप करता हूँ कि ये चीज अब आप लोग को समझ आता होगा। 7 का अब देखो इसका मतलब भी जो आप पीछे वाले क्वेश्चन में, ये तो आप हम भी कर सकते हो, फिर सीधी सीधी बात है। मगर हमें क्या करना है बेटा, देखो ये चीज मैं वहां पे भी दिखा सकता था, मगर हमें हर एक क्वेश्चन में जो इसने जिस तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसी तरीके से दिखाने के यहाँ पे हमारे पास हर एक क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग, सो दैट कि आप लोग को चीजें समझ आएगी कि किस तरीके से, जैसे अपने फिर उसमें और चीजें सीखे हमारे पास। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को जो पीछे वाली क्वेश्चन है और भी इजी लग जाएंगे हमारे पास। तो इसको क्या करना हमारे पास, देखो 0 + 7 डिवाइड बाई 2, 4 + 11 डिवाइड बाई 2 यहां से हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास, देखो क्या बोलते हैं, 0 + 7 आएगा 7 बाई 2 आएगा 3.5, और ये आएगा हमारे पास 15 बाई 2, 15 बाई 2 मतलब 7.5। ठीक है ना, तो 3.5, 7.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हमारे पास, शाबाश। देखो ये में देखो क्या बोलते हैं हमारे पास, जो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी पार्ट था, उसमें क्या था हमारे पास 8, 15 एंड 15, 15। देखो ये चीज आप अब आप वो कर सकते हो ना, सीधे सीधे हमारे पास। तो मतलब अब जब एग्जाम होगा आप लोग को, बस आप लोग को इस तरह से याद रखना हमारे पास, चाहे कोऑर्डिनेट सेम और डिफरेंट हो, तो जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है इनको ऐड करो, 8 + 15 कितना होगा 23 डिवाइड बाई 2, 15 + 15 क्या होगा, वैसे ही उसको करने की जरूरत, करो भी तो कोई बात नहीं, तो 30 डिवाइड बाई 2, तो 23 बाई 2 आएगा 11.5 हमारे पास, 11.5, और ये आएगा 15। अब देखो आंसर वही आया था हमारे पास 11.5, 15 हमारे पास। तो ये आई होप कि अब आप लोगों को ये चीज इजी तरीके से समझ आया होगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसी चीज है, ऐसे देखो उसमें क्या था हमारे पास, वो तभी हम यूज कर सकते, मतलब उसमें आप एक चीज देख रहे थे हमारे पास, अगर के आंसर नेगेटिव भी आ रहा था फिर भी हम उसको पॉजिटिव ले रहे थे हमारे पास। ठीक है ना, अब मगर जब आप ये चीज इस तरह से करोगे ना, तब अगर नेगेटिव आएगा तब आप नेगेटिव को ही लेना है। अभी आप सीखोगे आगे आगे जब हम चलेंगे इसमें हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 6 में। बस चीजों को लिखना है, साथ साथ में नोट डाउन करना है, तभी इन चीजों को फायदा है देखने का, वरना देखोगे हाँ बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, E is the point 6,0, F is the point 14, देखो इसने बोला E हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,0, इसी तरीके से F एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 14,8, इसी तरीके से G को एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,15। ठीक है, अब ये बोल रहा है वर्क आउट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जो EF होगा, EF जो लाइन सेगमेंट बनेगा हमारे पास इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, उसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने। तो सीधे सीधे वही, कुछ नहीं, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स इनको ऐड करो, 6 + 14 तो 20/2, 0 + 8 / 2 तो आएगा 10,4। फिर इस तरीके से EG, जो EG लाइन सेगमेंट बनेगा हमारे पास, EG मतलब ये दो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 6 + 3 तो आएगा 9/2, 15 + 0 आएगा 15/2 हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 4.5, ये आएगा 7.5 हमारे पास। फिर इस तरीके से FG, जो इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट बनेगा हमारे पास, ठीक है ना, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, देखो 14 + 3 बनेगा 17/2, 8 + 15 बनेगा 23/2, तो ये आएगा हमारे पास 8.5 और ये आएगा हमारे पास 11.5 यहाँ से हमारे पास। तो ये मैं चीज उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ। ड्रा कोऑर्डिनेट ग्रिड, प्लॉट द पॉइंट्स EFG। चेक के बाद देखो, अब आप ये चीज मैं आप लोगों तक छोड़ता हूँ, फिर वही चीज करोगे, वो कोऑर्डिनेट ग्रिड बनाओगे इस तरह से, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट 6,0 मतलब एक्स की तरफ 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6, क्या वाई की तरफ कितना है 0, कुछ नहीं, तो ई पॉइंट यहाँ पे आएगा 6,0। फिर 14 का जैसे ये मैं डालता हूँ, एक्स की तरफ कितना है 3, 1 2 3, तो ये एक्स की तरफ 3, वाई की तरफ कितना है 15 + 15, तो ये आएगा ऊपर की तरफ। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ कहीं पे तो ये आएगा 3,15, एक्स की तरफ 14, वाई की तरफ 8, तो एक्स की तरफ 14 यहाँ कहीं पे होगा, वाई की तरफ 8 यहाँ कहीं पे होगा हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरह से कि शन एंड हसन कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -5, -8 एंड -1 का। अब देखो, अभी तक आप एक चीज नोटिस कर रहे थे, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ रहे थे इनका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दिए थे ना। अब यहां से हमें क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे। तो अब देखो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बेटा 2 पॉइंट्स इस तरह से, एक पॉइंट ऐसे -5, -8 एंड सेकंड इज -1, 9। दूसरा चीज याद रखना बेटा, देखो किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, मगर जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इरेस्पेक्टिव उनके कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा नहीं बोल सकते आप क्या -2 मीटर चले। देखो आप बोलोगे कि यहाँ तो 9 नेगेटिव दिखाती जैसे -1 है, ये बस रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अभी ये बस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है कि -1 ये -2। जब आप डिस्टेंस का सेंस लेते हो हमारे पास, हम ये डिनोट करते हैं नेगेटिव, इसका बस ये कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है इधर की तरफ, ये लेफ्ट, वो पॉजिटिव, वो अप, वो डाउन हमारे पास। इसका काम यहाँ पे इतना होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो यहां से हमें इनके बिटवीन डिस्टेंस, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना बेटा। जब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे, इनका कोई मिड पॉइंट होगा और उसी मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे शन ने पहले इसको किया और हसन ने पहले किया हमारे पास। शन ने देखोगे इसने तो सीधे सीधे हमारे पास गलत किया है, ठीक है ना, उसने सीधे सीधे यहाँ पे हमारे पास इसका रॉन्ग किया हमारे पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास हसन ने ठीक। देखो फिर से वही कहानी करनी बेटा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इनको ऐड करो, एक सेकंड, -5, -8 -1,
9 हमारे पास। ठीक है, शायद देखो जो एक्स का नेट्स है इनको लिखो, तो एक्स कितना आएगा हमारे पास -5 प्लस, चलो -1 लिखता हूं मैं इस तरह से, डिवाइड बाई 2 करते थे फिर। और जो मिड पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास वो कितना आएगा हमारे पास -8 प्लस 9 हमारे पास। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात देखो, ये प्लस माइनस आएगा -5 -1 आएगा -6 डिवाइड बाई 2 करके आएगा -3। तो मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है, ये आएगा -8 प्लस 9 बनेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका आएगा हमारे पास 1/2। तो जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -3, 1/2। जो शनि उसने रॉन्ग किया है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या लिखा है, उसने लिखा ये जो -8 प्लस 9, उसने उसका आंसर लिखा है -1। तो ये +1/2 आ रहा है, प्लस 8 में से प्लस 9 में से -8, तो +1 बचेगा। तो उसने तो सीधे सीधे इसमें गलत किया हमारे पास। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन इन नंबर्स का गलत किया हमारे पास। वर्कआउट शन एंड हसन हैज द करेक्ट मेड, तो यहाँ पे जो हसन ने इसने करेक्ट किया बेटा, हसन वाले। एक्सप्लेन द मिस्टेक द अदर स्टूडेंट्स मेड हमारे पास, तो जो क्या नाम था इसका बेटा, शन हमारे पास, उसने जो इनको ऐड किया हमारे पास वो रॉन्ग किया हमारे पास। ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं हमारे पास। लुक एट देयर मेथड शन, ठीक है, बस कुछ नहीं यहाँ पे हमारे पास इसमें फिर। अच्छा, डजंट मैटर इन विच ऑर्डर यू ऐड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, नहीं देखो आप पहले -8 -5 प्लस, देखो आप अगर ऐसे लिखते हैं हमारे पास, इसी में देखता हूँ ऐसे ऐसे, पहले अगर ऐसे लिखते 9 फिर प्लस -8, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं, ये तब भी आता है +-9 -8 आता है 1/2 में। तो इस क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास बेटा, मतलब जो नंबर्स होते हैं, इनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर हमेशा सेम ही आता है हमारे पास, इररिस्पेक्टिव आप किस ऑर्डर में कर रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे इसी चीज पे हमारे पास, कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन दिस, जैसे ये पार्ट है इससे 5, -2 एंड 2, -6। देखो बेटा, जो इन दो पॉइंट्स के बीच जो मिड पॉइंट या जो लाइन सेगमेंट आएगा उसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने, तो वही चीज फिर जो एक्स कोऑर्डिनेट है इनको ऐड करो, तो उस मिड पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, 5 + 2 आएगा 7, 5 + 2 आएगा 7/2 हमारे पास। अच्छा, -2 देखो वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे इस तरह से, पहले ये -2 है, फिर प्लस -6 डिवाइड बाई 2, ये आएगा देखो प्लस माइनस आएगा -2 -6 आएगा -8 डिवाइड बाई 2 आएगा -4। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे 7/2 हमारे पास, -4 हमारे पास। ठीक है बेटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 ऐसे, 3 1/2 -4। अच्छा, फिर मैं अब इसका एक और बी पार्ट आप में अब आप तो छोड़ता हूँ, फिर देखो सी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। एक पॉइंट हमारे पास ऐसे 7 -7, 5 एंड दूसरा -10, हमारे पास। तो पहले वही एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड, देखो ये -7 फिर प्लस माइनस आएगा -10, तो -7 -10 बनेगा -17, 2 और ये आएगा 5 प्लस तो 15/2। इसको आप फर्दर लिख सकते हो -8/2 और ये आएगा हमारे पास 7/2। तो ये आएगा मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग को समझ आया होगा यहाँ से, शाबाश। अब आ जाओ बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आप लोग को धीरे धीरे ये चीज समझ में आया होगा, धीरे धीरे दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसी चीजें करनी है हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, a parallelogram has vertices this and this। देखो बेटा एक पैरेललोग्राम हमारे पास बेटा है, उसके वर्टिसेस ऐसे हैं। इनको हमेशा ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर में जैसे ये P के इस तरह से कोऑर्डिनेट है 2,5 फिर Q। अब देखो ये Q आप इधर भी लिख सकते हो, इधर ये Q इधर नहीं लिखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ आया बेटा। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो PQRS या PQRS, बस यही मैं बोल रहा था, इनको ऑर्डर में लिखना है। ये -2,3
ये आएगा हमारे पास आर यहाँ कहीं पे इस तरह से 2 कमा, देखो मैं बस ऐसे बना रहा हूँ एग्जैक्ट। अगर आप उस एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डालोगे फिर तो ऐसे नहीं बनेगा हमारे पास, बनेगा तो पैरेललोग्राम ही, मगर ऐसे नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। हमें बट तो एग्जैक्ट नहीं करना, हमारा काम जो है हमें बस मिड पॉइंट से कहानी है। अभी बोल रहा है कि द डायगोनल्स आर पी आर एंड क्यू एस। देखो एक डायगोनल ये है पी आर और डायगोनल क्या है क्यू एस, ये दोनों इस। अब अभी देखो, अगर आप लोगों ने बचपन या अभी तक पढ़ा होगा थ्योरम के, जो पैरेललोग्राम की जो क्या बोलते हैं हमारे पास डायगोनल से बाइसेक्ट करते ईच अदर, ठीक है ना। तो अब हमें देख शो दैट द डायगोनल्स आर द सेम मिड पॉइंट। तो वही चीज हमें देखना कि क्या इस मिड पॉइंट जो इस डायगोनल, देखो इस मिड पॉइंट में यहाँ पे क्या लेता हूँ सपोज एम, तो हमें देखना है कि देखो ये एम इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट और इसका भी। तो पहले मैं देखता हूँ पी आर का। अगर मैं पी आर देखता हूँ, हमारे पास पी आर का जो मिड पॉइंट हमारे पास, देखो कैसे देखोगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर 2 + 2 डिवाइड बाई 2 का, फिर 5 + -2 5 + -1 +-1 फिर डिवाइड बाई 2, आएगा 2 + 2 आएगा 4/2 आएगा 2 कामा, 4 + 5 प्लस माइनस आएगा -1, तो 4/2 आएगा 2, 2। ठीक है, अब आ जाओ ये क्यू ऐसे एस क्यू पे, देखो बेटा 6 + माइनस आएगा -2 डिवाइड बाई 2 कामा, फिर 1 + 3 या 3 + 1 एक ही बात, जो में देखिए ऐसे भी इसमें लिख सकते हो -2 + 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे हमें देखा कि ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 1 डिवाइड बाई 2, अब देखो 6 + माइनस आएगा -2, 6 में से 2 बचेगा 4, 4/2 आएगा 2 ही, ये 3 + 1 4, तो 4/2 आएगा 2 ही। तो आप देख रहे हो कि जो इनका जो मिड पॉइंट है बेटा हमारे पास, उनके उसके कोऑर्डिनेट्स सेम है हमारे पास। तो वी शो दैट द डायगोनल्स आर द सेम मिड पॉइंट व्हिच इंप्लाइज हमारे पास बेटा ये हम इसका भी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहां से हमारे पास अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, यहाँ से। अच्छा अब हमें बेटा क्या कहानी हमारे पास कि यहाँ पे हमें ऐसे, चलो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरह से, ऐसे कुछ ऐसे ट्रायंगल, ये पॉइंट एफ, अगर इस एफ के में मिड पॉइंट का ये ना कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, ये एक्स की तरफ 4, वाई की तरफ -30, तो 4, -30, ये ई है इधर, ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स की तरफ -3, वाई की तरफ 10। अच्छा डी पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 20, तो 1 का। अब हमें बोल रहा है कि ईच साइड का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना। जैसे मैं ई एफ लेता हूं, ई एफ का जो मिड पॉइंट हमारे पास, आप ऐसे लिख सकते हो हमारे पास कि मिड पॉइंट ऑफ ई एफ हमारे पास वो कितना आएगा, पहले क्या करना है -3 + 4 आएगा। अब मैं देखो सीधे सीधे लिखू, -3 + 4 आएगा 1/2, 10 प्लस देखो -30 + 10 तो बचेगा -20 डिवाइड बाई 2, तो ई एफ के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/2 -10, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरह से ई डी, देखो -3 + 1 तो बचेगा -2 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 तो 30 डिवाइड बाई 2, तो आएगा हमारे पास -1, 15। तो मतलब ई डी का जो मिड पॉइंट हमारे पास बेटा, उसके कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास -1, 15। फिर डी एफ हमारे पास है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर 1 + 4 आएगा 5 डिवाइड बाई 2, फिर 20 ± 30, तो -30 + 20 आएगा -10/2, तो ये आएगा हमारे पास 2/2 -5। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर देखो बेटा ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से हमारे पास के
A quadrilateral has vertices this and this. Do the diagonals have the same midpoint? चलो देखते हैं फिर से। देखो बेटा इस टाइम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे वर्टिसेस ऐसे, ये पॉइंट है कि -2,1, फिर है 0,4, फिर है 5,2, फिर है 1,-1। पहले मैं देखता हूँ इसका मैं कुछ नाम रखता हूँ, ये ए बी। ठीक है, पहले मैं ए बी के जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ। देखो बेटा कैसे आएगा हमारे पास, -2 + 5 डिवाइड बाई 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो -2 + 5 होगा 3/2, ये भी आएगा 3/2। ये आएगा जो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। फिर देखो ये वाला लाइन सेगमेंट बनेगा, इसका नाम रखते हैं EF। तो EF के जो मिड पॉइंट्स हमारे पास है, देखो 1 + 0 तो 1 ही आएगा डिवाइड बाई 2, -1 + 4 आएगा -3, सॉरी +3 हमारे पास। हाँ, तो सीधे सीधे नहीं आ रहा हमारे पास सेम, ये 3/2 है, 3/2, ये 1/2 3/2 नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सीधे सीधे नो लिख सकते हो हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 4,1, वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 2,5, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द। अब देखो अब हमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिला, तो मैं पहले इस चीज को यहाँ से इरेज करता हूँ और जस्ट वेट एक सेकंड में दिख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग, क्योंकि सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड फिर कभी बंद हुआ होता है, कुछ हुआ होता है, तो इन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। देखो बेटा ये बोल रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज दिस 4,1, वन ऑफ द। देखो बेटा ये बोल रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है, उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। फिर बोल रहा है वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 2,5, इसका एक एंड पॉइंट हमारे पास क्या है 2,5। ठीक है बेटा, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर लाइन। देखो हमें इस पॉइंट की जो अदर यहाँ पे पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का जो अदर पॉइंट है एंड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स मैं उसके रखता हूँ x, y, x, y हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो पहली बात यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर व पेपर पे बस सीधे सीधे जो बोल रहा है वैसे ही रफली बना करो यहाँ पे हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, जब हमें मिड पॉइंट निकालना होता था, हम कैसे मिड पॉइंट का जब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे वो कैसे निकालते थे हम? ये मैं देखो इस तरह से, ये मैं देखो मैं कुछ इस तरह से इसका नाम रखता हूँ, ये एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, ये होता था जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे। ये मैं x1 रखता हूँ, ये y1, ये मैं x2, ये y2। फिर क्या करते थे, जो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता था, फिर हम क्या करते थे, पहले इन दो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते थे, जो एंड पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये x इस टाइम हमें नहीं गिवन है 4, क्या ये x1 नहीं गिवन है, यस 2 + x2 नहीं पता है तो इसको ऐसे रखने दो। क्या ये y नहीं पता है 1 = y1 पता है 5, y2 डिवाइड बाई 2। फिर बस इसको सॉल्व करो। देखो 2 4 = 8, देखो कुछ नहीं, देखो 2 4 = 8, ये +2 इधर जाएगा माइनस, तो बचा 6। तो चलो मैं पूरा इसको करके देता हूँ, ये डिवाइड चला जाएगा मल्टीपल, तो आएगा 8 2 + x2, तो ये x2 आएगा यहाँ से हमारे पास 8 - 2 आएगा 6। और यहाँ से आप देखो, ये तो मैं सीधे से करता हूँ, ये आएगा y2 आएगा यहाँ से हमारे पास, चलो ये 2 = आएगा 5 + y2, ये +5 इधर चला जाएगा -5, तो 2 - 5 आएगा फिर -3, तो y2 आएगा -3 हमारे पास। तो इसका मतलब जो अदर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6, -3 हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 फिर से हमारे इसी चीज पे।
अब मैं ये कहानी नहीं लिखूंगा इसमें। फिर से देखो इसमें क्या बोल रहा मतलब मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज 7,2। किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है 7,2। ठीक है। वन एंड ऑफ द लाइन इज सेगमेंट इज माइनस, एक उसका एंड जो पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1,6 है। बस फिर हमें क्या करना है ऐसे बेटा कि अनदर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, ये x2 कम या इसको x2, x1, y2 कुछ भी लिखो। ये क्या देखो ख्याल रखो, ये जो ये 7 आएगा ये किसके बराबर आएगा, -1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 2 किसके बराबर आएगा, ये आएगा 6 प्लस y2 अपॉन में 2। ये 2 7 14, ये -1 इधर चला जाएगा +1, तो x2 का वैल्यू आएगा 15। 2 2 4, देखो ये आएगा 4, फिर +6 इधर चला जाएगा -6 आएगा y2 के बराबर। तो y2 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, तो इसका मतलब जो अनदर एंड पॉइंट इसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा वो है 15 -2 हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। और अगर कुछ हेल्प मिलती होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हियर आर 6 कार्ड्स सब शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A to E। तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखो पहले ए पॉइंट्स हमारे पास बेटा, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 0। बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -2। सी है उसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 2, 5 हमारे पास। डी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1, 4। ई है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5, -3। एफ है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4, 2। अब देखो क्वेश्चन क्या है। 3 लाइन सेगमेंट्स आर मेड यूजिंग द 6 कार्ड्स। इन 6 कार्ड्स से को मिला के हमने 3 लाइन सेगमेंट बनाए, ठीक है ना। जैसे वो ए बी भी बन सकता है, ए ई एफ सी, ई बी, ए डी कुछ भी, मगर कंडीशन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ऑल 3 लाइन सेगमेंट्स इज -1, 1। किस वो जो तीनों लाइन सेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे उन तीनों लाइन सेगमेंट्स का जो मिड पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, -1, 1 हमारे पास, ठीक है। व्हाट आर द 3 लाइन सेगमेंट्स, तो हमें बताना बेटा कि फिर क्या। देखो बनाने को तो आप ये भी बना सकते हो, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, मगर कंडीशन ये कि मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, -1, एफ हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमें बस हम कैसे निकालते थे मिड पॉइंट, हमें पता है कि हम करते थे वो जो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास। अगर मैं 2 को मैं यहाँ पे किससे ऐड करूं कि फिर जब मैं उसको डिवाइड बाई 2 करूं क्या हमें आंसर -1 मिले। देखो अगर मैं ये 2 + 1 कहीं 3/2 आएगा, वो तो नहीं आता है। 2 + 1 नहीं आता हमारे पास, ये बनता हमारे पास +2 -4 बचेगा -2। फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास -1, खेल खत्म। फिर ऐसे देखो 0 + 2 आएगा तो 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो एक तो सीधे सीधे मुझे EF मिल रहा है, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर आप EF का मिड पॉइंट निकालोगे हमारे पास वो इस तरह से आएगा, देखो 2 + -4 अपॉन में 2, 0 + 2 अपॉन में 2। देखो ये प्लस माइनस तो बचेगा -2/2 आएगा -1, 2/2 आएगा फिर हमारे पास +1। तो एक तो बचा हमारे पास AF। अब बचे ये 4 पॉइंट्स, इनको मिला के क्या बना सकते हैं हमारे पास। देखो मुझे जो मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, अगर मैं -3 + 5 करूंगा वो आएगा हमारे पास +2, +2/2 आएगा +1, मगर हमें पे x कोऑर्डिनेट -1 चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो इस पे मैं देखता हूँ -3 + 1 तो आएगा -2 खेल खत्म, BD। देखो इसका आएगा -3 + 1 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 4 + -2 आएगा 4 + -2 हमारे पास, तो डिवाइड बाई 2। देखो -3 + 1 बचेगा -2/2 आएगा -1। 4 + देखो 4 + 4 -2 आएगा +2, 2/2 आएगा 1, तो हो गया मिड पॉइंट इसका। फिर बचा क्या लास्ट पे हमारे पास EC का भी देखो, अब देखो -7 + 5 बचेगा -2,
बाई टू, -3 + 5 बचेगा हमारे पास +2/2, तो ये भी आ रहा है कितना फिर -1/1 हमारे पास। तो ये हो जाते हमारे पास बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इसमें चीज़ें पढ़ी वो आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर कहीं पे डाउट रहता होगा तो वो चीज़ आप बता सकते हैं हमारे पास। वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट रहने के लिए कुछ चीज़ हमारे पास, ठीक है ना। बस एक चीज़ है कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, और क्या हमारे पास है कि लिखना है चीज़ों को, ये नोट डाउन करनी है सारी चीज़ें। जितना इनको कॉपी पे नोट डाउन करोगे सब चीज़ें, उतना हेल्प मिलेगी आप लोगों को, मैं हमेशा बोलता हूँ। वरना अभी देखोगे, हाँ फिर बस अभी तो आएगा, फिर 2 दिन के बाद वही कहानी फिर से होगी हमारे पास, ठीक है ना। और कॉपी मेंटेन करनी, जैसे मैं पूरा डिटेल, अदरवाइज मैं भी इसको ऐसे ही दिखा सकता हूँ, दो ये बस ये 20 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट करके दे दूंगा, और फिर एक एक पार्ट, मगर वो ऐसे ऐसे होगा हमारे पास, ठीक है ना। मैं जो एक एक इतना ये सारा कुछ डिटेल में सब कुछ लिखा था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सब चीजें लिखनी है हमारे पास, ये सारा कुछ लिखना है, इसको उतारना, तभी कॉपी बनाने का फायदा हमारे पास। और साथ में प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है बेटा। अभी आप लोग के पास टाइम है, यंग माइंडेड हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना मेहनत करोगे उतना आगे चल के आप लोग को फायदा हमारे पास। फजूल की चीजों में नहीं पढ़ना हमारे पास। अब आप देखो उस एज में जा रहे हो, ठीक है ना, जिस एज में जो गया तो गया, बचा तो बचा, बस यही होता हमारे पास। ये कुछ क्रूशियल ईयर होते हैं हमारे पास, ये 7th 8th 9th, ये बेसिक साल। फिर मैं जैसे जैसे आप मतलब ये 2-3 साल निकल जाओगे, फिर इंसान को ऊपर वाला खुद उसके दिमाग में डालता है, उसको फिर खुद समझ आता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी एज होती है हमारे पास, इसमें इंसान, इसमें कि किसी बच्चे को आप देखो कि अरे वो तो फोन इन इन चीजों में पड़ा हमारे पास, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी दिल करेगा उन चीजों में जाने के लिए, मगर उन चीजों को क्वाइट करना है हमारे पास, ठीक है। तो वो बस ऐसी टेम्पोररी होते हैं, उनको वो बस कुछ टाइम के लिए होते हैं हमारे पास। तो बस यही चीज, और क्या बता सकते हैं हमारे पास, और तो क्या। हाँ, बाकी तो नसीहत तो मुझे भी करनी, लेकिन आजकल तो मुझे खुद आप लोगों से खुद ज्यादा नसीहत करने की जरूरत है। तो बट एज ए छोटे भाई बहन वो मेरे, तो वो समझ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं होता कि मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ ऐसे ऐसे चीजें करो तो मैं खुद, ठीक है ना, खुदा एक खिदमतगार हो, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की कहानी अपनी होती है हमारे पास, मगर मैंने आप लोग से कुछ, ठीक है, आप लोग से यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे पास कुछ साल ज्यादा गुजारे हमारे पास, तो उन चीजों को देख के बता रहा हूँ हमारे पास, उन चीजों को एक्सपीरियंस करके। मगर एक चीज ये भी होती है ना हमारे, देखो जब हमें भी बोलते थे हमारे पास, हमारे टाइम पे जब हम भी छोटे होते थे, तो हमें उस टाइम पल ही नहीं भाई यार बक रहा है, क्या हो होने तो क्या होगा, होता है हमारे पास, होता है ना। देखो आप लोग के भी ज़हन में होता है, हमारे पास अरे बस होता है, यही बोलते हैं, सब कहानी हमारे पास। तो बट जब तक इंसान खुद नहीं करता है ना, तब तक इंसान को असली नहीं मिलता हमारे पास। तो बस यही चीज फिर वही होता है ना कि जिसको ऊपर वाला चाहे तो उसको निकालता है, जिसको नहीं तो फिर उसको बिगाड़ता है पूरी अच्छी तरीके से हमारे पास। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मत पढ़ो गलत चक्रों में हमारे पास। आजकल डिस्ट्रक्ट, देखो आजकल आजकल बोलते हैं ना कंपटीशन ज्यादा, मैं सच बता रहा हूँ कसम से, जो आजकल ईमानदारी से पढ़ेगा उसके लिए कुछ नहीं है, वो आराम, क्योंकि पूरा दुनिया फंसा हुआ है सोशल मीडिया में, इन चीजों में पूरा दुनिया आजकल पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है ना। सब लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हमारे पास। आजकल बहुत ईजी है एग्जाम निकालना, सब कुछ करना हमारे पास, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमारे पास हर जगह, हर हमें वेस्टर्नाइजेशन ने इस तरीके से घेरा हुआ हमारे पास कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर से वो जाल बिछाया हुआ हमारे पास, ठीक है ना। अब जो जितना हो सके उतना कंट्रोल करो चीजों पे, ठीक है ना, सेल्फ बिलीफ रखो हमारे पास, उतना बेहतर है हमारे पास। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।